अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सना आगा खान और प्रोग्राम है दो रुख। आज हमारे कौम में एक बहुत ही बड़ा अलमिया ये है कि हम जब भी कोई सानिया या वाकया हमारे सामने आता है तो हम एक दूसरे की तरफ इशारे कर रहे होते हैं और एक बहुत ही मुश्किल वक्त से इस वक्त हम गुजर रहे हैं। 24 घंटों के दौरान बारिशों और सैलाब से मुल्क भर में तकरीबन 800 लोग जाबहक हो गए हैं, जिनमें 900 से जायद लोग जख्मी हैं और बेघर बेआसरा आसमान के नीचे बैठे हुए हैं और मदद की, इमदाद की उनको अशद जरूरत है। इसके अलावा जी एक और खबर यह है कि 9 मई एक गलती थी, हम फरिश्ते तो नहीं है, ये कहना है जी बैरिस्टर गौहर साहब का। इस पे भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा एक और खबर है जी कि इमरान खान ने महमूद अचकजई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए नामजद कर दिया गया है। और इसके अलावा एक और खबर यह है कि GHQ हमला, उमर अयूब और शिबली फराज समेत 14 मुल्जिमान को नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए गए हैं। इन तमाम मामलों पे आज हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है जी राजा खुर्रम शहजाद साहब, जिनका ताल्लुक है PMLN से, और डॉक्टर एहसन जो कि एक तज्जिया निगार हैं, हमारे साथ हमें ज्वाइन किया हुआ है, और आमिर कुरैशी साहब हैं, PTI से इनका ताल्लुक है। सबसे पहले मेरा सवाल सर आपसे है राजा खुर्रम शहजाद साहब, आप ये बताएं कि मुल्क के हालात इतने बुरे हैं, मतलब अगर देखा जाए तो इस वक्त हर किसी को एक दूसरे के साथ की जरूरत है, मगर हमारी अपोजिशन खत्म ही नहीं हो रही है। हम एक दूसरे को इस वाकये का, इस सानहे का के कटहरे में खड़ा कर रहे हैं कि जी वो जाके देखें, वो जाके देखें। इस टाइम पे तो हमें एक हो जाना चाहिए। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपोजिशन के हवाले से तो एक टोला और माफिया है जिसने वहां पे जाके एक अपना कब्जा जमाया हुआ, और जिनकी सेंसेस ये हैं कि वो कोई बात होती है तो माइंड उस पर अप्लाई करने के बजाय अपने उस PTI के चेयरमैन को, जिसने 9 मई के वाकयात के हवाले से एक बार मजम्मत नहीं की और एक बार नहीं कहा कि ये एक गलत सानिया था, या जो मेरे जज्बाती दोस्त हैं उन्होंने कोई बात की तो मैं उस पर शर्मिंदा हूं, उनके ये अमल थे। हम उस हवाले से आइंदा ऐसी कोताही इसका जिम्मेदारियों को सजा देंगे और उनके हवाले से हम कोई बात नहीं करेंगे। अपोजिशन जो होती है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल और बाय द पीपल के ऊपर जो कंप्राइजिंग अपॉन द असेंबली होते हैं, जिसपे लोग लेके आते हैं, लोग सुनते हैं, समझते हैं, वो होते हैं। ये लोग तो आप देखें इनकी क्या ट्रेनिंग है कि 3.5 साल पंजाब में बुजदार साहब ट्रेनिंग लेते रहे हैं, और ये एक बार किसी ने ऊपर से बयान कोई नहीं दिया कि जनाब ये ट्रेनिंग वाली बात गलत है। हम लोग एक पूरे सिस्टम के साथ 22 साल से अपने कायद को लेके चल रहे थे, और कायद वो है जिसने अपोजिशन को उस वक्त जब हम थे तो इस माइंडसेट से लिया कि उसने असेंबलियां तोड़ दी, उसने यजमान पार्क में वो एक ड्रामे और वो टेक्निक्स इस्तेमाल की कि यहाँ पे शेलिंग हुई। उसके बाद आप देखें KPK में 13.5 साल जो उनकी गवर्नमेंट रही, आज रस्सों से भी बंदे जो है ना वो खिंचाई नहीं हो रही और लोग डूब रहे हैं और मर रहे हैं। एक सिस्टम को लेकर चलने वाली अपोजिशन जो होती है वो होती है जो लोगों ने मुंतखब की और जज्बाती लेवल पे उनकी ना हुई हो। मुंतखब करने का जो टारगेट था वो अवाम के पास था, लेकिन अवाम को उन्होंने ऐसा गुमराह किया कि एक FIR में 2-2 हजार बच्चा इनका इन्होंने गुमराह किया, जो अपने इनके टाइगर थे, जिनको इन्होंने बड़ी एक माइंडसेट इनका था जी ये टाइगर है हमारे, उनको इन्होंने जेलों में पहुंचा दिया। आज कुछ लोग जो बाहर आ गए हैं वो इनका नाम नहीं ले रहे, और ये उस यूथ को जिसको नून लीग ने एक बेहतर तरीके से उस राह पे दानिश स्कूल के साथ लगाया था, उन्हें लैपटॉप देके उनके अंदर कंपटीशन लेके आए थे, उस सारे मामले को जिसको नून लीग ने सजाया था 18 में इन्होंने गलबा पाके अपोजिशन क्या एक टोला माफिया ने उस सिस्टम को यरगमाल बना लिया। सिस्टम तो यरगमाल हो गया, मगर इस वक्त जो हमारी KPK के हालात हैं, जिस तरह से लोग वहां पर बैठे हुए हैं खुले आसमान के नीचे, इमदाद की जरूरत है। डॉक्टर साहब आप इस बारे में क्या कहेंगे कि इतने लोग हर साल, ये कोई आज की बात नहीं, हर साल इसी तरह पानी के बहाव में बह जाते हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं होता? क्या वजूहात हैं? हमारे वजीर आजम साहब ने फील्ड मार्शल साहब के साथ वहां पर दौरा किया है और बहुत सारी वजूहात सामने आई है। क्या वहां के रहने वालों को बिल्कुल नहीं मालूम कि ये वजूहात हो सकती हैं, इन फ्यूचर कोई नुकसान हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैडम, जहाँ तक अब ये बात है सैलाब और ये क्लाउड बर्स्ट और इसके अलावा जो बारिशी पानी है, जैसे कराची में कल से एक जो है ना बारिश के सिलसिले में सारा शहर तबाह और बर्बाद करके रखा हुआ है, उसके लोग इंतहाई परेशान हैं। उस हवाले से तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इसको आप तकसीम मत करें किसी सूबे की बुनियाद पर या किसी सियासी पार्टी की बुनियाद पर। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है, एक बहुत बड़ा सानिया है। आप यकीन करें कि अगर आप गुज़िश्ता 10 बरस की जो जंगी कार्रवाइयां आलमी सतह पर हुई हैं या जंगी मुकाबले हुए हैं, जंगे हुए हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं मुल्कों की आपस में,
तो उन ममालिक की लड़ाइयों में, जंगों में लोग इतने जो है ना वो नहीं मरते जितने के यहाँ पर इस तरह के हादसा की सूरत में पाकिस्तान में जो है जाँ बहक हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है। ना ही तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा और अपने पार्टिसिपेंट से भी और मैं अपने नाजरीन से भी यही कहना चाहता हूं कि खुदारा इस बात को किसी भी तरह सियासत से मत जोड़ें, इसको किसी भी तरह किसी मजहबी रंग ना दें, इसको ना इसको अजाब बनाएं। ये असल में एक नोहा है हमारी उन करतूतों का, उस नाहलियत का कि जो अख्तियारा तो सारा अपने पास रखना चाहते हैं, ताकत, दबदबा, प्रोटोकॉल, हिफाजती असार, फैसलों की कुव्वत, ट्रांसफर पोस्टिंग, एसीआर लिखना, तरक्कियां देना, मेडल्स देना, वो सब कुछ चाहते हैं अगर हम कर सकें। लेकिन जहां बात आती है आम आदमी की, वो कहते हैं जी हमारे हाथ खड़े हैं, ये खुदाई आफत है, ये हमारे बस में नहीं, ये खैबर पख्तूनख्वा है, ये फलां ने ये नहीं किया, फलां ने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, आपके पास ताकत थी, आपके पास कुव्वत थी, आप मालिक थे इस मुल्क के, आप वफाक के जो है ना हुक्मरान हैं, आपको पता होना चाहिए, आप सूबों के हुक्मरान हैं, आप जानते हैं कि आप फेडरल ऑफिसर्स की जो कि सूबों में होते हैं, डिप्टी कमिश्नर होते हैं, कमिश्नर्स होते हैं, उनकी एसीआर लिखते हैं, वेरी गुड, और वो चले जाते हैं ऊपर और पता नहीं 22वां 21वां ग्रेड और कौन कौन सा ग्रेड और कौन कौन से ओहदे वो हासिल कर लेते हैं। और पाकिस्तान जैसे कल कराची डूब रहा था ऐसे डूब रहा होता है मैडम। और ऐसे अब आप खैबर पख्तूनख्वा की हम ये कहना चाहते हैं, सियासत से जोड़ना चाहते हैं, ये इंतहाई अहमकाना ख्याल है। और मुझे हैरत होती है, अफसोस होता है उन लोगों की दानिश पर जो सियासत को टोला माफिया और इस किस्म की जो इस्लाहत है उसकी नजर कर रहे हैं। क्या ये बुर्दबारी होती है? क्या ये सियासत होती है तरक्की करने वाले मुल्कों की? क्या दुनिया में यही चलन रह गया कि एक इस्लाम के नाम पर बना हुआ पाकिस्तान, 27वीं शब को बना हुआ पाकिस्तान, एक पाकिस्तान जो अल्लाह और रसूल के नाम पर बना है, जिसको इस्लाम का किला कहते हुए हमारी जबान थकती नहीं है, वो हम टोला माफिया ये वो और कल्ट और इस तरह की बातें करें। क्या हम नहीं जानते कि ये लोग भी पाकिस्तानी है? क्या दुनिया में किसी मुल्क में होता है 200 FIR हो जाए? क्या दुनिया में किसी मुल्क में होता है कि वहां इस तरह 500 लोगों को एक मुकदमे में आप वो दहशतगर्दी का, ये लोग आम शहरी दहशतगर्द होते हैं? हमने दहशतगर्दी की जो अदालतें बनाई थी किसी वक्त, वो इसलिए बनाई थी कि जो हमारी जो आम कोर्ट्स हैं वो शायद ये जो दहशतगर्द की बड़े वाकयात हैं इनको फौरी ट्रायल करके सजा शायद देने में उनमें कुछ सलाहियत या कम है या रफ्तार सुस्त है। तो ये अब हमने कब पता कर रक्शे चलाने वाले मोटरसाइकिल पे आम लोग जिन्होंने सिर्फ एक झंडा लगाया हुआ था, या वो मोटरसाइकिल जो उसके करीब से गुजर गई और वो कैमरे में ट्रेस हो गई, 20 ऐसी मिसालें हैं। वो जनाब उनको आपने वो दहशतगर्दी की कोर्ट में सजाएं दे दी। दुनिया में मैडम मैं आई चैलेंज इट, इस कुरायर्स पर 197 ममालिक में किसी भी जगह शोबा इंसाफ की बात कर रहा हूं ये, क्योंकि एक बात याद रखिए, दुनिया में पुलिस गलत कर ले, कस्टम्स गलत कर ले, फेडरल कोई एजेंसी गलत कर ले, किसी फौजी से कोई गलत काम हो जाए, किसी डॉक्टर से कोई गलत काम हो जाए। दुनिया में जो ममालिक तरक्की याफ्ता और तहजीब याफ्ता कहलाते हैं और वहां पर इंसानों के हकूक होते हैं, वहां अदालतें आखिरी दीवार हुआ करती है। अदालतों में जाके चाहे कुछ भी, कितनी भी ज्यादती पुलिस ने कर ली हो, किसी भी फेडरल इदारे ने कर ली हो, किसी भी, मैं ये बड़े मुल्कों की बात कर रहा हूं, कनाडा, अमेरिका, USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अब कुछ भी वहां पर आपने गलत कर लिया हो, कुछ भी आपने बतौर सियासी एहलकार ज्यादती कर ली हो, अदालत में जाके सबको यकीन होता है कि यहां पर जो बात होगी वो अदल और इंसाफ से होगी। नहायत अफसोसनाक ये पहलू है कि हम 9 मई है या कुछ भी है, इंसाफ के तकाजे हम पूरे नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं हुकूमत और ऑपोजिशन के तकाजे पूरे। जी मैं हुकूमत में हूं, इसको कुचल दो, मैं हुकूमत में हूं, इसके सारे राइट सलब कर दे। आज मैं ताकत में हूं तो अपोजिशन को जो है ना दीवार से लगा दे। आज मैं हुकूमत में हूं तो इनको जो है ना 10-10, 30-30 साल सजाएं दे कैद की। वो भाई कल को खुदा ना खास्ता कोई ऐसा को बंदा 10,000 साल की तारीख इंसानी आप निकाल लें, कोई ऐसा वाकया आप मुझे दिखा सकते हैं? कोई शख्स कह दे जी मैं लिख के देता हूं जी मैंने हुकूमत में मरना ही नहीं है या मैंने छोड़नी नहीं है। ये वक्त होता है, अल्लाह ताला सबको देते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं, मेरी दिली ये ख्वाहिश है कि जो आज हुक्मरान लोग हैं ये बड़े मोअज़्ज़ज़ लोग हैं, बड़े अक्लमंद लोग हैं, लेकिन इन पर ये वक्त कभी नहीं आना चाहिए। और ये मैडम ये वक्त तभी टल सकता है इनसे कि ये आज ओपोजिशन पे जो ये गलत चीजें, जो गलत हमले गलत तरीके से कर रहे हैं, उन्हें टोला और माफिया और पता नहीं कल्ट और क्या क्या करार दे रहे हैं, उससे बाज आ जाएं, ताकि कल ये खुद को और अपने आज जो उनके सियासी कारकुनान हैं
उनको महफूज रख सकें। मैं नहीं समझता कि किसी भी सियासी कारकुन की जो मुकद्दर और नसीब है वो जेल की काल कोठरियां होनी चाहिए या उनके थाने कचहरियों में उनको हथकड़ियां लगाकर घुमाना चाहिए। उन्होंने अगर कोई एहतजाज किया है, उन्होंने कुछ भी किया है, उन्होंने कोई सदाए एहतजाज बुलंद की है और उन्होंने कुछ किसी भी चीज पे एतराज किया है, तो वो सियासत बराए सियासत होनी चाहिए, ना कि वो कोई जो है ना उसको आप ऑपोजिशन को दीवार से लगाने के चक्कर में या किसी शख्स को आप उसकी जनाब तमाम तर हैयत और उसके बावजूद उसकी हैसियत के बावजूद आप उसको नीचे दिखाने के लिए ये काम करें। लेकिन देखें कैसी अजीब सी बात है कि हम बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को जितना दबाते हैं उसका कद उतना ही बुलंद हुआ चला जाता है। मैं तो बड़ा हैरान हो रहा था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान में भी कोई अल्लाह ताला ऐसा लीडर देंगे कि जिसको पूरी दुनिया तस्लीम करने लगेगी, जिसकी वजाहत को, जिसकी शुजात को, जिसकी दिलेरी को, जिसके अड़ जाने को, जिसके जो है डट जाने को वो दुनिया तस्लीम करेगी। और मैं ये यकीन करें कि मैं आई एम अ सीनियर सिटीजन और मैं बतौर सीनियर सिटीजन एज ए पाकिस्तानी आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि मुझे ये दिविश्ता दीवार दिखाई दे रहा है। आप चाहे इमरान खान को दीवार में चुनवा दें, चुनवा सकते हैं, आप फांसी पर लटका सकते हैं आप, लेकिन उसका नाम तारीख में जिस तरह लिया जाएगा इसको आप नहीं बदल सकेंगे कभी भी। ठीक हो गया जी। आमिर कुरैशी साहब आपकी तरफ आते हैं। असल सवाल तो आपसे ये बनता है कि जी 12 साल से हुकूमत कर रहे हैं वहां पर केपीके में और हर साल ऐसी ही खबरें आती हैं, हर साल बल्कि इससे ज्यादा स्ट्रीम लेवल की खबरें आती हैं। इस साल तो हद ही हो गई, क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए सना, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ने जो गुफ्तगू की है मैं समझता हूँ उन्होंने कूजे में दरिया बंद कर दिया और उन्होंने जो ये गुफ्तगू की जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो टाइम है वो सियासी स्कोरिंग का नहीं है। आज वो केपीके हो, आज वो कराची हो, हमें केपीके के अंदर देखना चाहिए। केपीके पाकिस्तान का हिस्सा है, फेडरल गवर्नमेंट वहां पे है, गवर्नर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का लगाया गया है, कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की इमा पे लगे होते हैं। तो क्या हम एक दूसरे पे सारी उम्र ब्लेम ही करते रहेंगे? यही मेरा सवाल है असल, कि उसने करना था, उसने नहीं करना था। 12 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी या किसकी हुकूमत थी? मैं ये समझता हूँ ये मुल्क पाकिस्तान के लिए सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। इस तरह की मुश्किल घड़ी के अंदर तो मैं समझता हूं कि जो दूसरे लोग देखने वाले होते हैं, जो दूसरे मुल्कों के देखने वाले होते हैं, जो दूसरे मुसलमान हैं, वो भी देख रहे होते हैं कि हमने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, हमारे मुसलमान भाई फंसे हुए हैं। लेकिन मैं नहायत अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हम पाकिस्तान के अंदर कौमियत में, सियासी जमातों में, फिरकों में इस कदर बढ़ चुके हैं कि हम कोई मौका जाने ही नहीं देते। हम कोई ऐसा मौका अपने हाथ से कहते हैं कि कोई हमें काम मिल जाए जिसमें हमने एक दूसरे को दबाना है। इस वक्त तो इस मुश्किल की घड़ी में जिन हालात में केपीके है और वो सूबा इस लिहाज से सबसे ज्यादा मैं समझता हूं महरूमियों का और मुश्किलात का शिकार है। देखें, मिनरल की बात होती है तो सारे लोग वहां पहुंच जाते हैं कि जी हमने ये बिल करवाने हैं और हमने वहां से मादनियात निकालनी है, वहां से हमने फ्रूट्स लेने हैं, वहां का पानी हमारे लिए काबिल इस्तेमाल हो जाए और हम डैम बना लें। लेकिन जब फेडरल को ये बात पता चलती है कि वहां पे मुश्किलात है तो वो कहते हैं जाके जी प्रोविंशियल गवर्नमेंट देखे। आप एनएफसी के पैसे देने को तैयार नहीं होते तो सूबे कैसे चलेंगे? जब आप उनका राइट उनको नहीं देंगे तो वो कैसे चलेंगे? इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि आपके जो जिससे जितना हो पाता है, जिससे जिसकी जितनी कुव्वत है, 800 से ज्यादा लोग आपकी खबर है कि जो जिनकी वफात हो गई है, तो ये 800 खानदान है, इनको संभालने की जरूरत है, इनकी दोबारा आबादकारी की जरूरत है। मैं ये समझता हूं जो तो चले लोग जिनकी अमवात हो गई वो तो एक चैप्टर होता ही है, उससे बड़ा सानिया और उससे बड़ा दुख कोई नहीं होता। आप उस दुकानदार से जाके पूछें, उस रेडी बान से जाके पूछें, उस करियाना फरोश से जाके पूछें जिसकी एक छोटी सी दुकान थी, जिसने किसी से उधार लिया होगा, जिसने किसी से 50,000 पकड़ा होगा, किसी से लाख पकड़ा होगा कि मैं ये दुकान चलाऊंगा, उनके पैसे भी वापस करूंगा
और अपने बच्चों को भी पालूंगा। सर जी अभी तो वहाँ जिंदगी मौत की कश्मकश मैं कह रहा हूँ, ये मैं इससे अगली स्टेज पे चला गया हूँ। इससे मैं आपको एक हकीकत से आगाह करूं कि बहुत सारे हमारे सहाफी वहां मौजूद है करंटली, और वहां पर जाकर जो आम आवाम का रिव्यू है वो कहते हैं जी हमारी क़यादत ही हम तक नहीं पहुंची। वही आम लोग वहां पर एक दूसरे का हाथ बन के, वहां पर साथ बन के एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। इस वक्त जरूरत भी इसी चीज की है, और मैं ये समझता हूं कि क़यादत अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की नहीं पहुंचती, हालांकि अगले ही दिन वहां पे अली अमीन गंडापुर पहुंच गए और बैरिस्टर गोहर भी पहुंचे। उन्होंने गंडापुर ने यही कहा कि जो हो सकता है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो पूरे अपने जो उनकी ताकत है वो पूरे अपने वसाइल उसको इनको आबादकारी करने में, जाहिर है कि जो लोग उनकी अमवात हुई हैं उनको तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन उनके लिए भी मैंने देखा कि कुछ अमाउंट को 20 लाख रुपए की उन्होंने अनाउंस की। सर ये 30 लाख अगले साल 30 लाख देना पड़ेगा। गुजारिश सुने ना, मैं उसी पे आ रहा हूँ। ये मुआवजा किसी इंसानी जान का नेमुल बदल नहीं हो सकती। हमें जरूरत इस अमर की है कि इन सारी चीजों को हमने ठीक करना है। देखें कराची के अंदर जो सानिया हुआ या यहाँ केपीके में जो हुआ, इसमें दो चीजें बड़ी कॉमन है। इसमें दो चीजें, पहली चीज ये है, कराची का जो है मसला वो तो ये है कि आपकी जब भी बरसात होती है, जब भी आपका हैवी रेनफॉल, केपीके का थोड़ा सा इशू डिफरेंट है कि वहां पे क्लाउड बरस्ट का इशू हुआ और वो एक से पानी आया, उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल था। जबकि कराची में थोड़ा सा डिफरेंट है कि वहां पे रेनफॉल हुई है 200 मिलीमीटर, और उसको आपको पहले महकमात ने, सब लोगों ने इन्फॉर्म भी कर दिया था कि इस तरह की कोई आफत आने वाली है। हम करते ये है कि जब बिफोर टाइम हमने डिसिल्टिंग करवानी होती है अपने नालों की, वो हम नहीं करते हैं, जिसके बाद ये हमें प्रॉब्लम आते हैं। उसके बाद तजावजात एक बहुत बड़ा आंसर है, ये केपीके में भी है और ये सिंध के अंदर भी है कि आपके अगर नालों के ऊपर इस तरह की तजावजात होंगी, अगर आपकी जो जहां से पानी का गुजर होना है वहां के अंदर अगर आपके घर बन गए हैं, कुछ चीजें बन गई हैं, तो जाहिर है कि जब पानी फ्लो करेगा तो वो अपने साथ इन चीजों को बहा के ले जाएगा। ये हमें सारी चीजों को बिफोर टाइम देखने की जरूरत होती है। बरसात के अंदर जो इलाके के डिप्टी कमिश्नर्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, उनकी ड्यूटियां है कि वो देखें जाके कि कौन से लोगों को आपने यहां से निकालना है, कहां से पानी ज्यादा आ सकता है, वहां पे आपने रेड अलर्ट जारी करना है। और मैं ये समझता हूं कि ये सारे साने के बाद हमें इस दफा ये करना होगा कि हमें लोगों का तयन भी करना चाहिए कि कौन लोग जिम्मेदारान हैं, उनको फिक्स भी करना चाहिए। हमें इनकी बहाली भी करनी है और आइंदा आने वाले सालों को अपने आप को इससे बचाने के लिए, इसके लिए तदाबीर भी यही है कि जब तक हम कुछ लोगों को इसके ऊपर जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे तो इस तरह के वाकयात जो होते रहेंगे। सर जी कुछ चीजें तो सामने आ गई ना, गैर कानूनी कब्जे आ गए और माइनिंग आ गई, टेम्पर माफिया है वहां पर, अब सामने आ गई ये चीजें। होपफुली कि नेक्स्ट टाइम जो है ना इन सब चीजों पे कंट्रोल किया जाएगा। राजा साहब अभी आपको टाइम दिया जाएगा। सर मैंने सना पहले आपसे गुजारिश की है कि ये सबसे जरूरी है कि उन लोगों का तयन और उसके ऊपर उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। कौन करेगा सर जी? नहीं, गवर्नमेंट करेगी। और मेरा ख्याल है इसके ऊपर आपने जब सीएम केपीके वहां गए और उन्होंने इस बात को अनाउंस किया है कि हम इसको देखें, अभी डॉक्टर साहब ने बड़ा इसमें सही पूरी डिटेल में बात की। जो डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर हैं वो आपके फेडरल के इदारे के मुताबिक काम कर रहे होते हैं, ठीक है जी। आप क्यों मैं समझता हूँ, चले जी केपीके हुकूमत एक मिनट के लिए कह दे कि वो नहीं सही ठीक काम कर रही, आपकी फेडरल के ऊपर भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है। आप कर ले, आपको किसने रोका है उस अकाउंटेबिलिटी से? और जो डिप्टी कमिश्नर होता है वो बाख्तियार एक पर्सन होता है, उसने सूबे जो उसके पास जिला होता है उसको उसने प्रॉपर चलाना होता है, उसके इख्तियारात से वो बाहर नहीं जा सकता, उसकी मर्जी के बगैर कोई बंदा नहीं काम कर सकता इस तरह का। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी चीजें हम सबको मिल बैठ के, फेडरल को भी और प्रोविंस को भी, जहां जहां कमियां हैं उनको दूर करने की जरूरत है और दूर करना चाहिए इसके ऊपर। जी ठीक हो गया जी। राजा खुर्रम शहजाद साहब, आप मुझे ये बताएं कि जब भी किसी पे कोई मुसीबत पड़ती ना, सबसे पहले लोग उठ के ना सबसे पहले अपनी माँ की तरफ देखते हैं। हुकूमत वक्त जो है ना वो माँ होती है, माँ की तरह होती है। तो आदि हमारी जो लोग हैं वो तो आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं और यहाँ पर इस कदर मुश्किल वक्त है और 40 लोगों का वक्त जो है ना वो जी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब का और इस वाले से मैं देख रहा था कि उन्होंने बड़े, उनका रिकॉर्ड शायद जो उसके मुताबिक ही उन्होंने बताना था। मैं हैरान हूँ, तोशा खाने को भूल गए।
उस ओए तुकोए और ओए नवाज शरीफा को लेके चलने वाला उस सब्जेक्ट को जब खुद डिस्पोज ऑफ होगा तो उसी को मुकाफाते अमल कहते हैं ना। मैं अपने भाई की ये बात करना चाह रहा था, मैं तो टोला कह रहा हूं, लेकिन जिस टोले को आपने असेंबली में भेजा क्या वो आपके असल कारकुन थे, वो रोकन थे? मैं समझता हूं मेरे साथ भाई बैठे हैं, इनको चांस देते। उन्होंने अपनी सारी तहरीक को रखा कि मैं ये करूंगा, मैं IMF को ये कर दूंगा, लेकिन उन्होंने वही काम किया। काश इमरान खान एक बदनसीब इंसान है, उसको ये पता होता कि अगर अवाम का काम करना है, और ट्रेनिंग पहले उसने लाहौर लगाया बुजदार, और अब ट्रेनिंग दूसरी दे रहा है उसको, वो जो वहां बैठे अली अमीन गंडापुर जो DC की तरफ देख रहा है। लेकिन नीड टू गेट इन टच विद द रियलिटी। अकाइक क्या है आपके पास? आपने वहां पे 13 साल में अगर ये गैर कानूनी कब्जे को मुर्दे इल्जाम आज इन्वेस्टिगेशन कमेटी उसको ठहरा रही है, तो उसका सद्देबाब किस CM ने करना है या डिप्टी कमिश्नर ने करना है? अगर टंबर माफिया जो आपकी बुनियादी इकाई थी वहां पे आपकी मैशियत की, जिसको पॉजिटिव लेके चलते, उसको अगर आपने कोई मौका चांस नहीं दिया अकाउंटेबिलिटी का, आज उन्होंने वहां वहां गड़े खोदे जहां पे कभी कोई भागे चला गया, कोई दूसरा चला गया। आप यकीन करें, ये दुरुस्त कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, मैं भी इसको सेकंड करता हूं, लेकिन सबसे पहले जो कायदे का अकाउंटेबिलिटी में आया ना, आप उनसे पूछे कि अलकादर ट्रस्ट क्या था। मेरे भाई पास बैठे हैं, अलकादर ट्रस्ट सिंपल एक अमाउंट आई बाहर से, आपने मलक रियाज के अकाउंट में डाली, सुप्रीम कोर्ट का जो था जुर्माना पे किया, और मैं हैरान हूं कि पार्लियामेंट ने भी पास कर दिया जो कैबिनेट थी, और ये उसको कह रहे हैं जरा सा एहतजाज, जरा सा ये नुकसान, और उसके बाद अपने लिए 468 से ज्यादा कनाल जेल में जगह ले ली। इसमें मुझे बताएं कि कसूर फॉल्ट किसका, कायद का या उन लोगों का? जुल्फी बुखारी को डायरेक्टरशिप से हटा दिया, जो बंदे थे हटाया, और पिंकी बीबी को वो खुद बैठ गए और वहां फरा बैठ गई। काश इनके पास कोई टेम्पो होता, ये जिस तारीख को 22 साल पहले लेके चले थे, काश उसके साथ मेरे दोस्त जो डॉक्टर साहब बैठे ये होते वहां पे, उनकी थिंक टैंक में ये लोग होते। इन्होंने तो पूछे ही नहीं इनको। और दूसरा मैं आपको बताऊं, आप मैं उस केसेस में इन्वॉल्व हूं सर, मैं किसी हवाले से कंटेस्ट करता हूं। ATC का काम आपके बाय सबमिटिंग एन एविडेंस और एड्यूसिंग एविडेंस के बाद एक फैसला होता है। आप कंप्लेनेंट आए, हुकूमत ने कहा कि आपने ये गलत किया, मुजस्मे जो थे शहादा के उनको आपने तस्लील की, आपने देखे नूर पेज पे क्या किया। इन सारों के जब एक FIR कार्रवाई, जो भी बीच में मसला था, क्या उसमें जाके तईद की? कोई एक PTI का वकील को जाके कंटेस्ट नहीं करता रहा। वो बेचारे जो ये बता रहे हैं अभी कि जो टेक्नीशियन थे, जो प्लम्बर थे, जो पंचर लगाने वाले थे, वो खुद अपनी तहरीक जो एक टेम्पो लेके पाकिस्तान की, जो एक पाकिस्तान का बूदोबाश जो इसके हवाले से उस यंग्स को जो हम दानिश स्कूल से लेके आए थे, जिसको हमने लैपटॉप दिया था, जिसको हमने स्कॉलरशिप दी थी, जिसको हम बाहर लेके गए थे, जिसको पढ़ाने की कोशिश की थी, उन सारों को इन्होंने लगा दिया कि पहले आप आर्मी पे अटैक करें, कोर कमांडर हाउस पे अटैक करें। मान ली बात कि जी वो सारा जो इनको इन्होंने कह दिया कर दिया, कोई एक तईद आके करे, कोई तकलीद, कोई इस मामले पे अपनी वो तरदीद। देखिए डॉक्टर बैरिस्टर गौहर साहब ने एक बड़ा ऐलान किया, एक मर्दों वाला ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ठीक है जी, गलतियां हो जाती है, मर्दों से लोगों से होती है, मगर हम इस पर बात जरूर करेंगे। पहले मेरे सवाल का जवाब देते। देखें वहां पे इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी जो है ना, देखिए आपने जो बताया डेलीगेशन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उस डिफॉल्ट के स्टेटस से पाकिस्तान को निकाला, और CM के हवाले से 132 प्रोजेक्ट इसमें आ रहे हैं। आप मुझे बताएं, मैं अभी एक मिनट लूंगा, धीर आनी से आप स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, बाय सबमिटिंग योर एप्लीकेशन बिफोर द यूनियन काउंसिल सेक्रेटरी यू एलिजिबल टू गेट स्टेटस ऑफ धीरानी सपोर्टर्स का। आप धीरानी को एक बच्ची की शादी करवाते हैं, CM करवा रही है। आप मुझे दूसरी बात बताएं, सारी सड़कें जो हैं जो बुजदार के दौर में टूट गई और 3.5 साल वो ट्रेनिंग करता रहा, मुझे बताएं पैच कहां लगे, कहां पे तरक्की हो रही है पंजाब में? आपकी CM अब एक नया इनकलाब लाएगी। मैं आपको यकीन करें, मैं आपको बता रहा हूं, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी, AI पर मबनी मॉनिटरिंग, इमरजेंसी रिस्पॉन्ड होगा। जैसे देखिए अभी एक चीज हमारे फिंगर टिप्स पे, रोजाना हम इन्हीं चीजों नहीं, आप रोजाना बुजदार को देखते थे, मुझे सुनने दे। और मुझसे प्लीज मैं एक बात बताना चाह रहा था, देखिए आपका ट्रैफिक प्लान, अभी आप मुझे बताएं CCD पे कितने लोगों को सजा हुई है? ये जो आपका कब्जा माफिया, जिसने ये जो भी आप कह रहे हैं ना, ये 800 करीब जो वहां पे शहादतें हुई हैं, जो KPK में हुई हैं, उसके पीछे एक वजह गैर कानूनी काबजीन। तो अगर वहां पैरा बना दी जाती, CM को होश आती कि वो पीने ये जो ड्रामेबाजी शायद के वो बोतलों के साथ कर रहा था, वो होश में आके कोई काम करता। देखिए ये इतने अच्छे लोग थे ना PTI के इब्तिदाई इनिशिएटिव लेने वाले, वो लोग थे जो तहरीक में आए, जिन्होंने यहाँ पूरी महफिलें की, अपने आप को एक मोटिव बनाया, उनको हटाया जाता है। ये पाशाह साहब के साथ लगता है। आज देखिए इसने एक जनरल को भी दागदार कर दिया, आज ने पूरे सिस्टम को हिला दिया। एक तू तकार से चलने वाला बंदा अगर उस वक्त सिर्फ और सिर्फ लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करता,
मैं अभी जापान के हवाले से आपकी डेलीगेशन की बात कर रहा हूं, आप मिनट साहब मीटिंग बना लें आज के, जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर एक भी टेक्नोलॉजी वहां से आके स्टेट मिनिस्टर से मिले की कोई बात में फर्क नजर आए, वहां पे ये जब चाइना गए थे, ये तो वहां पे जाके किसी कोने खुदरे में बैठ के वापस आए। बीबी इंशाल्लाह ताला इमरजेंसी रिस्पॉन्ड में हम लोग जो लाहौर से पंजाब से हमें सपोर्ट करेगी। बीबी का देखिए आप, मैं आगे बता रहा था आपको कि वो जो शादी का मसला, देखिए आप, उन्होंने जो धीरानी प्रोजेक्ट किया, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं। उन्होंने साफ पानी के हवाले से एक बात की, उन्होंने देखिए खवातीन को एम्पावर दिया। आप हिना भट्ट को देखें कि वो वुमेन प्रोटेक्शन वुमेन अथॉरिटी पंजाब की चेयरमैन बनी, कितनी खवातीन को जलाया जाता है, खुदा की कसम। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फराद अली शाह साहब को अब जो उन्होंने वहां पे इनाम भी लिया, उनको अप्रिशिएट किया गवर्नमेंट ने। आप मुझे बताएं कम अज कम 1000 से ऊपर उन्होंने चलान सबमिट किए और उन लोगों को अब्रतनाक निशान बनाया जिन्होंने खवातीन को जलाया, बहु रानियों को अपनी को उन्होंने यरगमाल बनाया, उन्होंने टेम्पर किए अपने मामला। ये आज की जो गवर्नमेंट इस पर चल रही है, जाहिर तौर पर मेरे दोस्तों को लग रहा होगा कि ये वहां पे जो जापान में गए क्या कर रहे हैं। मैं आपको एक महीने में बताऊंगा इनका, ये जो इलेक्ट्रिक बस थी ये बुजदार चला सकता था, ये जो जापान से भी टेक्नोलॉजी आएगी आप भी ला सकते थे, लेकिन उस वक्त हम क्या मुंह पे हाथ फेर के कह रहे थे एसी जो है उतार दूंगा। मेरे भाई बैठे हैं, जब बंदा कोई प्रिजन में चला जाता है ना, वो आप समझ लें दूसरे मुल्क में चला जाता है, वहां पे आईजी प्रिजनर के इख्तियारात होते हैं, बाय सबमिटिंग एन एप्लीकेशन आप जो मर्जी कर ले, ए क्लास बी क्लास सी क्लास को आप एसी नहीं बंद कर सकते। तो उस बेवकूफ बंदे को किसी इनके टीम मेंबर ने बताया ही नहीं कि ये फजूल बातें छोड़, आके तू प्रिजनर्स के हवाले से अगर उन पे कोई एलिगेशन है उसको भरपूर तरीके से जो है ना उनको आप जाके वहां प्रेजेंट करें और जाके अदालतों में जहां देखिए अकामा पे फंस गए आके जी, अकामा क्या था, उस पे पैसे नहीं लिए। ये इनकी जो बोरिंग टीम थी, जो इनकी नालायक फेलियर था वहां पे, वो ये था कि आप जालसाजी तो कर रहे हैं लेकिन आप अपनी जाती मर्जी मन मर्जी पे आपने पहले एक जज को मरवा दिया, उसके बाद आप नैब कोर्ट में आप देखें उस दौर की बातें आप देखें कि एक वजीर आजम 125 डेट से ज्यादा, खुदा की कसम नवाशी साहब जाके यहां से अटेंड करते रहे, कभी आपने चीखो पुकार देखी? आप किसी एक वो शाहिदुल्लाह खान साहब कहते थे कि जब हम देखेंगे कि इनका रोने वाले ये जो है ना इनके आंसू नहीं को पूछेगा। आप इसकी वजह ये कतई नहीं है कि ये कोई टार्जन आ गया, मकाफाते अमल होता है सर। आप बच्चों को उनका रास्ते दें, वो आप रास्ते उधर ना जाएं जो नूर बेस पे गए थे, और बच्चों को वो रास्ते दें जिनसे वो अपने घर वालों की सपोर्ट करें। इसके साथ एक यूथ थी, इसके साथ एक तगड़े लोग थे, लेकिन उन्होंने उसको साथ लिया ही नहीं। इसने जुल्फी को लिया, पिंकी को लिया, मैं कहता हूं बुजदार एक हटा के अलीम खां को नहीं लगा सकता था, चले उसको भी छोड़े, किसी एक वफादार दोस्त को लगाता। नीमुल हक की मां का जनाजा नहीं पड़ा। इस इररेलेवेंसी से उसने खातमुल नबीन के वाले से उसका सब्जेक्ट देखे, आप कश्मीर के वाले से झंडा ना पकड़ने की बात देखे। काश मैं समझता हूं कि अगर मैं बात करना मुकम्मल, मैं देखें बड़ा लंबा आपने नहीं, मैं लंबा आपसे ज्यादा लंबा नहीं हो सका कि आप लंबा टाइम देखिए आप इसका जवाब तो आपने देखें अभी मैं आपको बताता हूं शिबली सेनेटर, उन पे जो मुझे सिर्फ बताएं क्यों हुआ, अभी ये बैठे हैं ना, उन पे क्यों हुआ ये जो वारंट उनके इश्यू क्यों है? क्या उन्होंने को नेकी का काम किया था? 9 मई को लीड किया था। ये डॉक्टर जो इनकी राशदा हैं उनको पूछे उनसे, यास्मीन राशदा साहब ने क्या किया था? मुल्क का बेड़ा गर्क किया इन्होंने केपीके में आज तक मुझे बोलने दे, केपीके में अगर डिप्टी चाहिए, केपीके में क्या चाहिए? 13 साल का रिकॉर्ड मिला दे मुझे बताओ। 13 साल जी राजा साहब 13 साल रिकॉर्ड टाइम दिया गया। अब आमिर कुरैशी साहब आप बताएं क्या कहेंगे? 13 साल राजा साहब ने बड़ी लंबी दास्तान सुनाई। मैं माजर में बात सुन लें जी जरा, मैंने आपकी बड़ी आराम से कमल से बात सुनी, अब मुझे बोलने दे जी। तोशा खाना पे बात हुई तो ये सारे इस हमाम में ये देखिएगा का नंबर आ जाएगा। ऑरेंज लाइन की किक बैक किसी को नहीं भूली, M2 की किसी को नहीं भूली, साफ पानी किसी को नहीं भूला, ये जो 56 कंपनी है शहबाज शरीफ ने बनाई किसी को नहीं भूली, ये जो लंदन का फ्लैट है। बात सुन ले जी, मैंने आप मेरी बात सुन ली। जब आप प्राइम मिनिस्टर बनते हैं आप सुरखरू हो जाता है। मेरी बात तो सुन लेना जी, आप भी बने थे, आप भी मेरी बात सुन ले। आपकी बात इंटरप्ट ना करें, प्लीज आपकी मेहरबानी है। लंदन के फ्लैट किसी ने नहीं भूले जी, जो गंदम का अभी स्कैंडल हुआ वो किसी ने नहीं भूला। आपने किसान का बेड़ा गर्क कर दिया, उसके बाद कैबरिंग फाउंड कोई नहीं भूला। लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो आपने शुरू किया है 134 अरब जो आपने लगा के पूरे लाहौर को उखाड़ के रख दिया, किसी को नहीं भूलेगा ये सारी जिंदगी इंशाल्लाह। मेरी सुन लेगा सर, सुन ले। आपने जो वो पैरा और पीरा जो फोर्स बना दी है, मैं कल एक सोशल मीडिया के ऊपर प्रोग्राम देख रहा था,
कि एक शोल्डर पे बंदा बेच रहा है चीजें लटका के, उसको उठाया गया, उसको ले गए आप ले जाके उसको उसके ऊपर इस्तगासा दिया, आपने उसको रात हवालात में रखा, उसकी दिहाड़ी आपने तोड़ दी, उसके बाद आपने उसके जो बच्चे हैं उनके खाने का क्या इंतजाम किया? क्या रियासत की माँ इस तरह की होती है? क्या सबकी माँ इस तरह की होती है कि आपने मुंह से निवाले खींचने हैं? आप जाके आज लाहौर के अंदर रेहड़ी बानों का हाल देखें, आपने क्या अल्टरनेट दिया है? मुझे बताएं ना, क्या अल्टरनेट है? जिनकी आप दुकानें तोड़ रहे हैं, जिनके आप थड़े तोड़ रहे हैं, जिनको आप बात करने नहीं दे रहे, उनके लिए क्या आप 100 रेडियां दी, डॉक्टर साहब माजर 100 रेडियां दी और बगैर पैसों के, बगैर जी हाँ 100 रेडियां आप देखें उन्होंने दी। मजाक कर रहे हैं? उनकी देखिए उनकी पिछली लाहौर है। देखिए मेरा भाई साहब मुझे बात कर, चले मैं जवाब बात सुनिए, आप जवाब दीजिएगा। क्या ये 25 मिलियन का शहर लाहौर है जिसके अंदर आप 100 रेडियां दे के, जिसके ऊपर आपने जितने की रेडियां दी होंगी ना उससे 1 रुपया नहीं लिया, खुदा की कसम 1 रुपया नहीं लिया। और वो मैं बंदे आपने उनके 100 लोगों के प्रोग्राम सुने हैं जिन्होंने लाख रुपया भी दिया है। एक भी बंदा साहब बात सुन लेना, मैं प्लीज नहीं, एक बंदा यहाँ पे मैं भाई के साथ कराऊंगा नहीं, ना इस तरह एक देखिए मैडम मैंने आपकी बात सुनी, मैं कोई नहीं दूंगा। चले आप मेरे भाई 2 बार, आप वकील हैं, मेरी आवाज आपसे ज्यादा तेज नहीं, मेरे भाई की आवाज बहुत अच्छी है जी, ज्यादा तेज। रेडियां मुफ्त देगी, रेडियां मुफ्त देगी, रेडियां मुफ्त देगी जी। मुफ्त कौन सी जेब से दी? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। चलो तो अभी आपका बयान फिर बदली हो गया। सुन ले बस मेरा भाई, उससे ज्यादा पैसे आपने तशहीर पे लगा दिए। वो किसके पैसे थे? वो किसी के बाप के पैसे थे, वो टैक्स के पैसे हैं, मेरे और आपके टैक्स के पैसे हैं। ये जो बच्चा कैमरामैन टैक्स देता है उसके पैसे हैं। वो क्यों आप इस तशहीर पे पैसे लगाते हैं? मैं आज देखता हूं वो आपने साफ प्रोग्राम शुरू किया, आप बुजदार की बात करते हैं, बुजदार के काम सारे गलत हो गए, लेकिन उसने इस तरह तशहीर नहीं की। खुदा आप मेरी जरा बात सुन ले, आज कूड़े का ट्रक देखता हूं, आज मैं वो कंटेनर देखता हूं कूड़े वाला, उसके ऊपर मरियम बीबी की रिसाइकलिंग कर रहे हैं हम लोग भाईजान। कोई कूड़े को देखिए डिस्पोज ऑफ हो गया, ये बात सुन ले, खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता सुन ले, रिंग रोड पे डिस्पोज ऑफ हो गया, रिसाइकलिंग हो रही है। रिंग रोड पे जब प्रोजेक्ट लगेंगे तब बात नहीं हो चुका है। मैं अभी मीडिया चले, अभी चले, आप मेरी बात सुने, आपने पैसे लगा के ट्राम ले आए हैं, आपको कोर्ट ने रोक दिया, आपने कोई दरख्त नहीं काटना, आपके पास इंफॉर्मेशन ही पूरी नहीं है, आप कूड़े पे आपके पास इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि प्रोजेक्ट चलते कैसे हैं, होते कैसे हैं। ट्राम आपने कनाल के ऊपर चलानी है, आपने ठोकर से लेकर बुगलपुरे तक चलानी है, आप क्या करेंगे ट्रैफिक का? आप कैसे, बीइंग इंजीनियर आपको बता रहा हूं, क्या वाइडनिंग करेंगे आप इंतजार करें बाय सबमिटिंग एन एप्लीकेशन हमें क्या हम लाए आए ना, मैं साथ चलता हूँ। हमने एहतजाज क्या करने, देखिए हमने करना कुछ नहीं है, आपने कोई दरख्त नहीं काटने। मेरा भाई हमारे पर खड़ा होता है, समझ नहीं है, मैं साथ होता हूँ, आप लगाएं त्रास। सर आपको प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी बनानी नहीं आती, आपको प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी की समझ नहीं है। मेरा भाई साथ चले बना दे, जाया करते हैं, बिठाए किसी समझदार लोगों को पता लगे। मैं जी इस फोरम पे बैठ के ना इन्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दावत दे रहा हूँ, ये आए साथ। अगला सुन लेना जी, अगला सुन ले। जापान आप गए हैं, टिकटॉक का बहुत अच्छा खुदा का वास्ता है, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी, क्या लेके इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी। आप जब बीबी आके या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, मुझे बताए कौन से प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए जी मैं मेरी बात सुन लेना, खुदा का वास्ता है, देखिए आपका कंट्रोल रूम चलेगा, जल्जलों पे बात होगी, जल्जलों पे बात होगी, जल्जलों पे बात होगी। सर बात सुन, नहीं ऐसे ना करें आप, जापान से हम क्या ला रहे हैं, जल्जले अगर आएंगे आपके लिए सेफ्टी क्या होगी, ट्रैफिक कंट्रोल रूम होगा, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी होगी, अच्छा एआई के मॉनिटरिंग होगी। और मेरे मुझे बात तो मुकम्मल होने दे, जब रियासत पे कुछ चीफ मिनिस्टर जाता है तो उसका इस्तकबाल होता है, उसको प्रोटोकॉल मिलता है गवर्नमेंट के लेवल पे। क्या मिला आपको? होटल में ठहरा दिया उन्होंने। अच्छा आपको किसने मेरे भाई को पता नहीं क्या हो गया, वो बात समझ रहे हैं। अच्छा मैं जी यहाँ पे आया, मेरा देखा यहाँ इस पे प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज के वाइस प्रेसिडेंट लेवल के लोग मिल रहे हैं। आप अपना स्टेटस तो चेक करें, मुझे बताएं, आप लेवल तो चेक करें। हम रिप्रेजेंटेशन के लिए आए के ऊपर जाते हैं, एक शिप के साथ फोटो में बनवा रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आती। देखिए जी 3-4 खतून लगाई हुई है साथ, उन्हीं को उसने मिनिस्टर बना लिया है। वो जो घर चला नहीं सकती वो जाके सुबह चलाने बैठ गई। खुदा का वास्ता है, अल्लाह का नाम, आप देखें अल्लाह का नाम। समुद्र पे हम खड़े हो गए, राजा साहब समुद्र के ऊपर
वो आपने तस्वीर देखी होगी अल्लाह के फजल करम से। नहीं, मेरे भाई ने देखी है ना, ऐसा फोटो शूट किसी चीफ मिनिस्टर ने किया नहीं, जो आपका मुंह लटका के आ गया 71 साल की हिस्ट्री में किसी चीफ मिनिस्टर का ऐसा फोटो शूट खुदा का वास्ता एक बंदे का। अच्छा मुझे बताए ना, अब बताएं मेरी इस बात का जवाब। शूट पे क्या इतराज है? किनारे जाके आप वो देख रहे हैं, आपकी टिकटॉक बढ़ रही है, वहां आप क्या देखने गए थे? देखिए मैं बताऊं, अच्छा सुन, मेरे और आपके, अच्छा सुने जी, अच्छा मेरे और आपके टैक्स के पैसे, एक ना सुने, आपको तो इस पे मेरा ख्याल है जांच करना चाहिए गवर्नमेंट को। नहीं पहले तो आपको होना चाहिए, पहले अमर साहब करते नहीं, जो अच्छा लोग होते हैं, अगर इस बात पे हो, इमरान खान ऐसा कुछ काम करेगा ना, इमरान वो तो उसने तो धज्जियां उखेड़ के रख दी, उसने तो बड़ा गलत कर दिया। अब मुझे बताएं, तौबा 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 क्या करें? अच्छा जी, बन्नी गाला की सड़क नॉर्मल तौबा पे आ गए। डॉक्टर हसन साहब, आप ये बताएं कि जब मैंने सवाल एक छोटा सा किया है, वो ये कि जब भी किसी भी कौम के ऊपर वक्त पड़ता है तो हमेशा वो अपनी माँ की तरफ देखती हैं, तो एक क़यादत, एक बहुत बड़ी क़यादत जो है ना, वो कंट्री से बाहर मुल्क में है ही नहीं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? राजा साहब, आपको पूरा टाइम दिया जाएगा बाद में। देखिए मैडम, एक तो ये है कि ये जो शो है ना, ये टॉक शो से ज्यादा ना क्रॉस टॉक शो हो गया है। मतलब एक बात जो है वो एक पार्टिसिपेंट को चाहिए कि वो अगर अपनी बात, इन्होंने बड़े प्यार से मुझे माफिया कहने में सरजश की है, तो मैं इन्होंने मुझे कह दिया इसके बाद सारा टाइम आपका, तो मुझे तो बड़ा दुख हुआ है। नहीं राजा साहब, आप एक पढ़े लिखे शख्स हैं, जब आपको दूसरा बात कर रहा हो तो काइंडली आप जरा थोड़ी नहीं आपकी बात नहीं, आमिर साहब के साथ हमारा इख्तिलाफ है, आपसे नहीं हो सकती। जी मैं ये बात कर रहा हूँ, आप दरमियान में, अच्छा मैं आपके नहीं बोलता। दूसरी बात ये मैडम देखें, ये तो बात कहना गुनाह समझता हूं मैं कि पाकिस्तान जैसी रियासत में जो हुकूमतें हैं ये माँ बाप हैं, ऐसा कतई नहीं है। कौन से माँ बाप हैं जो खुद तो परतैश तैयारों में सफर करते हैं और आवाम को, यानी अपने बच्चों को जो उलटने वाली ट्रेनों में सफर करने पर मजबूर कर देते हैं? कौन से माँ बाप हैं जो खुद तो जाके लंदन, यूरोप और जर्मनी के अस्पतालों से इलाज करवाते हैं और बच्चों को यहां उन अस्पतालों में जहां पे दवाई भी पूरी दस्तयाब नहीं होती, वहां पर उनको यानी आवाम को इलाज करवाने पर मजबूर कर देते हैं? खुद के बच्चों को तो जो उनके अपने बच्चे होते हैं, उनको तो वो चाहते हैं कि उनके पास हार्वर्ड और वो ऑक्सफोर्ड की डिग्रियां हों, और हमारे बच्चों के लिए यहां पर स्कूल भी पूरे नहीं है। तो ये आप ये ना कहें, ये तो गुनाह, बदतर गुनाह है, बदतरीन एक तोहमत है ये लगाना कि ये हुकूमत माँ, कोई यहाँ माँ बाप नहीं है। ये एक तबका इशराफिया है जो इख्तियार और इक्तदार को अपनी लौंडी समझता है, जो कहता है कि कितना भी कुछ गलत हो जाए मुझे इसका इस्तेकाक हासिल है। वो कहता है कोई कानून मुझ पर नाफिज नहीं होता, मैं एक A4 साइज कागज का टुकड़ा लूंगा, उस पर एक नोटिफिकेशन होगा, खत्म, बाद मुद्दत मुलाजमत रिटायर, एक नोटिफिकेशन पे आया, दोबारा मुलाजमत शुरू। ये सारी चीजें दुनिया में अगर आप किसी तहजीब याफ्ता मुल्क की इस वक्त सूरत देखे 2025 में, तो वहां एक्सटेंशन नामी चीज से वो वाकिफ ही नहीं है। बाद रिटायरमेंट एक नई मुलाजमत मिलने से क्या एक तस्वुर भी वहां पर नहीं है। और फिर एक ऐसा मुल्क जो कि एक आबादी के अजदहाम का भरा हुआ है, उसमें या तो लोगों की कमी है, करोड़ सवा करोड़ आबादी है, और भाई आप 26 करोड़ आप क्रॉस कर रहे हैं, तो आप लोगों को जो पहले 60 साल के या 58 साल के रिटायर हो रहे हैं, उनको आप फिर 3-3, 4-4 साल, फिर उससे आगे 3-3, 4 साल की नौकरियों के दे रहे हैं। तो ये सिर्फ पाकिस्तान में मुमकिन है, और एक कभी किसी दुनिया की तहजीब याफ्ता, यही वजह है कि तरक्की भी नहीं हो रही। तरक्की याफ्ता मुल्कों में ऐसा नहीं होता। और दूसरा, तरक्की याफ्ता ममालिक में ऐसा नहीं होता कि आप रेलवे में ग्रेड 17 पे ज्वाइन करते हैं CSS करके, फिर आपको शाबाश मिलती है, ACR मिलती है, और 18 में चले जाते हैं, फिर आपको शाबाश मिलती है, ACR मिलती है, शाबाश मिलती है, आपकी कारकर्दगी बहुत बुलंद होती है, आप 19-20 में चले जाते हैं। इसी तरह आप PAA में जाते हैं, आप एक स्पेशल ग्रेड में जाते हैं, आपको और शाबाश मिलती है और आप चले जाते हैं। और दोनों इदारों का हाल ये है कि हम फरोख्त करने के लिए भी काबिल नहीं छोड़ा हमने उनको। ये होते हैं, ऐसे मुल्क चलते हैं, ममालिक वैसे चलाया जाता है। अगर उनकी कारकर्दगी इतनी ही A1 थी, उनको इतनी ही तरक्कियां मिलनी थी, तो इदारे क्यों जो है वो तबाही के दाने पर पहुंच गए हैं? क्यों एक इतने बड़े बड़े इदारे जो है, जो दुनिया में ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा पेशा, जो गुज़िश्ता सदी में और मौजूदा सदी में भी जो सबसे बड़ा एक बिजनेस है, वो ट्रांसपोर्ट है, कार्गो है, फ्रीट है, आपने उसी के अंदर जो है वो घाटे पर डाल दिए, आपने उसी को तबाही कर दिया। और लेकिन मसला यहां क्या है, आप पेंशन्स भी दे रहे हैं चेयरमैन रिटायर्ड PIAs को, आप जनाब PIA के जो रिटायर्ड मुलाजिम उनको भी पेंशन दे रहे हैं, आप उनको शाबाशी दे के तरक्कियां भी दे रहे हैं, आप रेलवे के भी जनाब बड़े बड़े आपने वो दे, और बड़े बड़े आपने शाही किस्म के उनके दफातर और सारी सहूलियात बनाई हुई हैं। और रेलवे का हाल यह है कि ट्रेन जा रही होती है और वो उलट जाती है, और उसमें कितने लोग मर जाते हैं, ना किसी का इस्तीफा आता है, ना ही किसी को शर्मिंदगी होती है,
ना ही किसी को होती है जी कि वो तौफीक से कह दे जी मैं बतौर वजीर इसका एक मेरे पास ताकत अल्लाह ने दी थी, मैं इसमें फेल हो गया हूं, मैं छोड़ता हूं जी अपना। वो कहते हैं नहीं जी क्या हो गया, मर गए तो क्या हुआ, ये लोग मर गए तो क्या हुआ, इंक्वायरी लगा दो। इंक्वायरी में भी जाके आखिर एक वो सबसे जो निचले ग्रेड का बंदा होता है उसको कोई थोड़ा बहुत करके तो कर देते हैं। कभी कोई सुना है कोई जीएम रेलवे को जो है वो बर्खास्त किया नौकरी से, कोई चेयरमैन पीआईए को, सीईओ पीएआईए को बर्खास्त कर दे कि जी आप जाए, आपने ये चीज खराब हो गई। हमारे यहाँ ये तस्वुर ही नहीं है मैडम कि यहाँ किसी का जिम्मा किसी को ठहराया जा सके। ये एक अशराफिया है, चंद लाख लोग हैं। आप ये देखें कि इस वक्त एक नया कल्चर एक डेवलप हो गया है जिसका तो हम अपने बचपन में तस्वुर भी नहीं कर सकते थे कि पहले आप ओहदे लेंगे, उसमें लूट मार करेंगे और उसमें जनाब आप सारी तरक्कियां वो हासिल कर लेंगे और वो सारा कुछ करने के बाद आप फिर कहीं पुर्तगाल या किसी और यूरोप के मुल्क में शिफ्ट भी हो जाएंगे, कनाडा या अमेरिका में शिफ्ट हो जाएंगे। ये क्या बात है भाई, ये कैसा किस किस्म की एक चीज है। और दूसरा एक लोग मांगते फिर रहे हैं हमसे जी मैं फरिश्ते दें उन लोगों की कि जो नेशनैलिटीज ले चुके हैं और यहां पर ओहदेदार हैं। अभी सिर्फ जो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले जब भी जो है ना वो बहस इस केस को सुना तो 378 लोगों की लिस्ट आई जिन्होंने वो ली हुई थी और उसके अलावा कोई 30,000 लोग हैं जो कोई जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं कि हम या हमारे अहले खाना के पास किस मुल्क की नेशनैलिटी है। मुझे आप ये बताएं कि जिस मुल्क में ये सूरत हाल हो वहां आप रियासत को माँ बाप का तस्वर कोई कहने का हक ही नहीं बनता, वो कहां होगा। हमारा नसीब है डूबना। देखे कराची की मैं आखिरी बात को समझ करता हूं, कराची का हाल देख लिया सबने, टीवी ने नहीं दिखाया अगर तो सोशल मीडिया ने सब कुछ दिखा दिया। मिनट मिनट की एक रिपोर्ट जो है ना वो सारी रिकॉर्डेड है मोबाइल्स के अंदर। आप ये देखें कि इसमें विचारगी क्या है। अगर मैं डालूं पिछली हुकूमत पे, जैसे मेरे ये भाईजान डाल रहे हैं कि जी वो पिछला बाजार ऐसे फलाना, अगर मैं पिछली पे डालूं तो पिछली हुकूमत भी मेरी ही थी। अच्छा चले जी ठीक है, उससे पिछली पे डाल लें, उससे पिछली भी मेरी ही थी। अच्छा चले जी उससे पिछली पे डाल दें, उससे पिछली भी मेरी ही हुकूमत थी। आप मुझे बताएं कि 17 साल से करते रहे, 18वां ये साल है और कराची में निकासी। आप ये लिख लें, मैं अपने नाजरीन को कह रहा हूं, आई चैलेंज इट। आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो है सिंध में 3-4 यूनिवर्सिटी है, वहां बुला लें नए, मैं पुराने लोगों की बात नहीं कर रहा, सीनियर इंजीनियर्स की, नए जो तलबा तालुबात सिविल इंजीनियर बने हैं, आप उनको बुला लें, थोड़ा सा फंड उन्हें दें, उन्हें कहें जी ये सिविल जो इंजीनियर्स हैं वहां कि जी ये कराची का निकासी है, आपका कोई डिजाइन बना दें, वो आपको बना के दे देंगे। पर किसी को ये टाइम हो, कोई माँ बाप हो तो फिर है ना, ये माँ बाप नहीं है, ये खून चूसने वाला शराफिया है जो 1947 के बाद हमें एक तोहफे में मिला कॉलोनियल एक कनेक्टिविटी में। कॉलोनियल चूंकि उस वक्त हम गिरफ्त में थे तो उसने हमें आजाद जरूर किया है, लेकिन वो गिरफ्त जो है ना उसने हमारे अगले वाले लोगों को सौंप दी है कि भाई पहले हम कोड़ा बरसा रहे थे कॉलोनियल इनके ऊपर, अब ये कोड़ा आप बरसाओ। और वो कोड़ा मैटर हम पर बरस रहा है, हम पानी में डूब रहे हैं, हमारी गाड़ियां नालों में गिर रही हैं, हमारे घरों में पानी दाखिल हो रहा है, हमारी दुकानों मकानों के अंदर पानी दाखिल हो रहा है, हमारे लोग जो है वो हादसात में जहां बहक हो रहे हैं, कोई बड़े आदमी को कुछ भी नहीं हो रहा, वो सारे महफूज हैं। अगर उन्हें बहुत खतरा हुआ ना तो यकीन करें फ्लाइट्स तैयार होंगी, अगर फ्लाइट्स तैयार नहीं होंगी तो हेलीकॉप्टर तैयार हो जाएंगे, किसी ना किसी तरह वो बचकर निकल जाएंगे। उनके पास बचकर निकलने का हर फार्मूला मौजूद है, हर तरीकाकार मौजूद है। बस अब ये इंतजार है कि सारी बेचारगी का, इस सारे ताकत और इख्तियार को ऊपर से इख्तियार करके नीचे वाले लोगों को बेचारा बनाने का रिजल्ट क्या निकलेगा। रिजल्ट यही है कि 24 लाख से ज्यादा लोग जो है ना ये 3.5 साल में यहां से तशरीफ लेके जा चुके हैं, जिन्हें हम कहते थे पहले कि जी ब्रेन ड्रेन हो गया है, और फिर कहते थे जी कि नहीं जी ब्रेन गेन हो गया ये, फिर उसके बाद हम कहते हैं नहीं जी ओवरसीज तो ये है, और ओवरसीज का हाल हम एयरपोर्ट्स में ये करते हैं। मुझे इंतहाई, मैं आपको ये यकीन करें, मैं बतौर तजिया निगार ये बात नहीं कह रहा, मैं बतौर एक आम पाकिस्तानी के, मैं बतौर एक सीनियर सिटीजन के ये सवाल कर रहा हूं और बता रहा हूं कि पिछले दिनों मैंने ये खबर सुनी कि एयरपोर्ट्स पर ओवरसीज के लिए या जो गैर मुल्की लोग हैं उनके लिए हमने एक जो काउंटर है इसका FIA वालों का, जो उसको एंट्री और एग्जिट लगाते हैं, वो हमने एक अलग बना देना है। और बंदे खुदा के, इसका मतलब है कि आप ये एक्नॉलेज कर रहे हैं, आप ये तस्लीम कर रहे हैं, आप इस बात को अच्छी तरह मान रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि इस काउंटर पर लोगों की तजलील होती है, ये जलील किया जाता है, लोगों को तंग किया जाता है। तो आप कहते हैं जी इनको, इसका मतलब आप कहते हैं कि बाकी लोग इधर तंग होकर जलील होकर गुजरते रहे और बाहर वालों को हम ये कर लें। ये खुदारा इस जगह पे पहुंचा दिया आपने रियासत को, सल्तनत को। कभी ऐसा भी सुना है दुनिया में? कभी दुनिया में देखा है अमेरिका ने ऐसा किया
कि जी ये मैं जो फला बंदा बाहर से आएगा उनके लिए तो मेरे काउंटर अलग है और मेरे अपने कनेडियन लोगों के लिए काउंटर अलग है। कभी अभी आपने ऑस्ट्रेलिया से सुना, कभी यूके से सुना, ये सिर्फ पाकिस्तान के नसीब में रह गया कि आप उनके लिए एयरपोर्ट्स में काउंटर भी हम पाकिस्तानियों के लिए जो है वो अलग कर दिया है कि हमें यहाँ जूते पड़ते रहे और आप जो है ना जी वो जो वीआईपी काउंटर है उससे गुजर जाएं और सुकून का सांस ले सकें। मैं कहता हूं कि इससे ज्यादा जो है ना एक ज़हनी गिरावट, एक इखलाकी पस्ती, एक आप ये कह लें कि ज़हनी सोच की बीमारी, ये पाकिस्तान ना इस ज़हनी बीमारी के अंदर चला गया है कि आपने एक वीआईपी कल्चर बनाना है। आप किसी सिग्नल को नहीं मानते, आप किसी कानून को नहीं मानते, आपके पासपोर्ट बन के आपके घरों में पहुंचते हैं। हमारे पासपोर्ट जो है लोग लाइनों में लग के एजेंटों से बनवाने पर मजबूर हैं। आपके आईडी कार्ड्स बन के आपके पास पहुंचते हैं, आपके पास स्पेशल पासपोर्ट्स है, यहां हमें आम पासपोर्ट नहीं मिल पाता। आपके पास सारा कुछ लाइसेंस, हर चीज जो एनओसी चाहिए वो आपके घरों में आ जाता है और यहाँ हर एनओसी और हर उसके बदले में यहाँ लूट खसूट का बाजार गर्म है। ऐसे मुल्क चलते हैं मैडम, और इनको आप माँ बाप कहने के लिए तैयार है। ये कौन से माँ बाप है? दुनिया में ऐसे कहीं नहीं होता। ये हर पाकिस्तानी इस वक्त रो रहा है, टैलेंट आपका ड्रेन हो रहा है। पढ़े लिखे लोग जो है वो एक ही उनसे, मैं जहां जाता हूं मैं बड़ा हैरान हूं, मुझे इंतहाई शर्मिंदगी हो रही है। मैं इंतहाई शर्मिंदा होता हूँ यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में जाके, जहां जाता हूँ वहां जाके यही पता लगता है कहां जी मैं बाहर जाना चाहता हूँ, जी मुझे अमेरिका का वीजा चाहिए और जी मैंने उसके लिए जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। मैं एक आखिरी सम अप करना जी, आप बिल्कुल एक लम्हा। अच्छा, मैं अभी इनका ना मैं चाह रहा डॉक्टर साहब, बहुत मुझे लगा, अफसोस हुआ कि इनकी ये जो ऑब्जर्वेशन उस वाले से मुल्क के तो बहुत मुश्किल में है। हवाबाजी का मोहम्मद सरवर इनका था पीटीआई के दौर का मिनिस्टर, अब कहेंगे फिर हमें ले आए उधर। उसने पूरे पायलट्स की डिग्रियों को जाली करार दी और अपनी कुछ खास इंटीरियर मोटिव थे ना, उस पर उन्होंने काम ला के हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। इन लोगों ने किया, और अभी डॉक्टर साहब ने बड़ी सच्ची बात की है। देखिए मुश्किल नहीं, अब देखिए 3.5 साल नहीं अभी देखिए ना, मैं मुझे बात हालात में लेके जा रहे हैं नहीं, देखिए इस तरह ना करें आप। हम सब आखिरी बात आप भी कर लें, खत्म हो गया टाइम, बिल्कुल खत्म। आखिरी देखिए जी, ओवरसीज कमीशन पंजाब जो है ना, ये आप देखिए मैं खुद यूके था, ये अप्रैल में कसम से उन लोगों को जिस पास भी बाहर की वो है नहीं, मेरे पास नहीं है, मैं तो एडवोकेट हूं, मेरे पास जो है वो अल्लाह का दिया वो इसी बार में से मेरे भाई बैठे हैं। ओवरसीज के हवाले से ने फवायद मैं बताऊंगा। उन लोगों को जो 15 घंटे ड्राइव करते हैं, 10 लाख लगाते हैं, उन्हें एयरपोर्ट पे बगैर किसी वजह के रोका जाने को रोका जा रहा है कि अब ये FIA काउंटर ले, उसको कामयाब करें। रोका जाना चाहिए बगैर किसी नहीं, तो ये जो रोका जाना उसके लिए आपने एक बेहतर अमल किया है, इसको अप्रिशिएट करें। और दूसरा मैं चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब मेरे साथ कुछ देर में चाय पिए, तो मैं इनका जो मामला है वो आगे क्लियर करूं। बहुत जरूरी है, अब एंड पे मुझे अब इससे पहले के टांट पड़े। सर जी बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का, मेहमान का। इसके साथ ही मुझे सनाओं को दे इजाजत, फिर मिलेंगे अगले प्रो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।